नमस्कार दोस्तों, आज मैं फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं न्यू लॉन्च बजाज की पल्सर N160 UHD मॉडल को न्यूली रीलॉन्च बजाज की पल्सर N250 UHD मॉडल से। दोनों बाइक में कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है और किस बाइक में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, दोनों की ऑन रोड कीमत में कितना अंतर है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये ठीक, तो चलिए दोनों के फ्रंट प्रोफाइल से शुरुआत करते हैं। तो भाई ये N160 का बिल्कुल नया वाला मॉडल है। अब यहाँ पर आपको एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं, लेकिन N250 की बात आती है तो इस बाइक में भी आपको एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं। बाकी हेडलाइट का जो सेटअप है वो दोनों ही बाइक में सेम मिल जाता है, जैसा कि iSIP के एलईडी DRL मिल जाते हैं, VI फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है। सेम यही चीज़ आपको N160 में भी आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आती है वो है सस्पेंशन की। यहाँ पर N160 के नए वाले मॉडल में 35 mm डायमीटर के यहाँ पर आपको 35 mm के अपसाइड डाउन UHD फॉर्क आपको मिल जाते हैं, जिसका कलर थोड़ा सा गोल्डन में हल्का है। लेकिन वहीं पर N250 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी डार्क गोल्डन कलर के 2 mm ज़्यादा मोटे यहाँ पर आपको 37 mm के अपसाइड डाउन UHD फॉर्क आपको मिल जाते हैं, जो कि गोल्डन कलर में दिए गए। अब डिस्क पर बात आती है तो इस बाइक में भी आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, N160 में भी आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 300 mm डायमीटर की नॉर्मल वाली डिस्क मिलती है, जिसमें क्रेमिका के कैलिपर मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पर N250 में आपको पेट्रोल डिस्क आपको मिल जाती है। तो ABS का जो रिस्पॉन्स है और ये थोड़ी सी हीट को जो है वो कम करती है, ठीक है। इसमें भी आपको क्रेमिका वाले कैलिपर मिल जाते हैं। दोनों बाइक में जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये एंड्योरेंस कंपनी के यहाँ पर दोनों में प्रोवाइड किए गए दोस्तों। नई वाली N160 में आपको 100 mm चौड़ा टायर आपको मिल जाता है। इसका साइज है यहाँ पर 100/80/70 प्रोफाइल का। लेकिन वहीं पर N250 में जब हम आते हैं तो भाई यहाँ पर आपको 10 mm ज़्यादा चौड़ा और नई ग्रिप के साथ आपको थोड़ा सा वाइड आपको टायर मिलता है। इसका साइज है 110/80/70 प्रोफाइल का आपको ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। दोनों बाइक की जो एलॉय व्हील हैं वो भी आपको सेम के सेम मिल जाते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। अब आते हैं भाई ग्राफिक्स के ऊपर में, तो N160 के साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर N160 के बड़े बड़े से यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि थोड़े से आधे यहाँ पर कटे हुए हैं। लेकिन N250 की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर पेट्रोल टैंक और इसके काउल वाले नीचे वाले हिस्से में 250 का बड़ा सा आपको ग्राफिक्स मिल जाता है, जो कि मैरून, वाइट और ग्रे कलर में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल है। देखो बात आती है मेन मुद्दे की, तो भाई N160 में भी आपको 165 mm की सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। सेम यही 165 mm की N250 में भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। बाकी दोनों बाइक की जो इंजन गार्ड आप देख रहे हैं ये आपको सेम फाइबर बॉडी का आपको मिल जाते हैं। तो दोनों के इंजन गार्ड में आपको कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक में भी आपको किक स्टार्ट आपको देखने को नहीं मिलता है और N160 में भी आपको किक वगैरह जो है वो पहले से ही शुरू से ही देखने को नहीं मिलती है। दोनों बाइक की जो राइडिंग पोजीशन है, जो एर्गोनॉमिक्स हैं, वो आपको ऑलमोस्ट सेम के सेम मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि भाई N250 जब आप बाइक को खरीदते हैं तो N250 के इंजन के निचले वाले हिस्से में आपको एक बड़ा सा ऑयल कूलर मिल जाता है। मतलब इसका जो इंजन है वो आपको ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। अगर आप इसको हाईवे पर चलाते हैं हाई RPM के साथ तो इसका जो इंजन है वो बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं करने वाला है। लेकिन वहीं पर जब हम N160 की तरफ आते हैं तो ये बिल्कुल नया वाला मॉडल है और इसमें कंपनी ने ऑयल कूलर पहले इसमें आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें से ऑयल कूलर को फाइनली कंपनी ने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर आपको भाई एयर कूल्ड वाला ही इंजन आपको मिलेगा। हालांकि जो इंजन है वो बहुत जल्दी ओवरहीट नहीं करने वाला है। एक चीज़ दोनों में अलग ये है कि यहाँ पर जो इंजन है वो आपको सिंगल स्पार्क प्लग वाला मिलता है बजाज की ब्रांडिंग के साथ, जो आपको पहले इसमें DTSI वाला मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो इंजन है बजाज वाला N250 वाला ये आपको DTSI टेक्नोलॉजी वाला मिलता है। इसमें ट्विन स्पार्क प्लग आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों बाइक के पावर फिगर की बात करें तो N160 में आपको मिलता है 164.82 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व वाला यहाँ पर आपको इंजन मिलता है, जो 16 PS की मैक्स पावर देता है और 14.58 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन जब हम N250 के इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंजन है वो आपको मिलता है 249 cc का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व वाला यहाँ भी आपको इंजन मिलता है। तो इसके इंजन से आपको मैक्स पावर मिलती है 24.5 PS की और इसके इंजन से आपको अधिकतम टॉर्क मिलता है वो है 21.5
न्यूटन मीटर का। अब देखो सेगमेंट के हिसाब से तो दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन दोनों बाइक की जो बॉडी डिज़ाइन है वो सेम है और दोनों की प्राइस पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब दोनों की मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं। तो भाई N250 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको कंपनी TC मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स यहाँ पर आपको ऑफर करती है। साथ में फुली डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिल जाता है और यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पर RPM मीटर आपको मिल जाएगा, नीचे में फ्यूल गॉज है, यहाँ पर गियर न्यूट्रल ऑयल इंडिकेटर आपको मिल जाता है। ये जो ऑयल इंडिकेटर है वो आपको N160 में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अब एयर कूल्ड वाला इंजन है, पहले आपको मिलता था। यहाँ पर चेक इंजन, ABS और TC की लाइट है, ठीक है। यहाँ पर घड़ी आपको मिल जाती है, साइड स्टैंड और यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है। तो इस बाइक में आपको राइडिंग के लिए 3 मोड आपको मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर रोड मोड आपको मिल जाता है और दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई रेन मोड आपको मिल जाएगा। तीसरा इसमें आपको ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। तो ऑफ रोड वाले मोड में अगर आप बाइक को चलाते हैं तो आप चाहो तो इसके ABS को आप बंद भी कर सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो फीचर्स है वो भी स्विचेबल यहाँ पर आपको मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है। तो भाई N250 के मीटर में भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और मिस कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स के साथ। जब हम N160 के मीटर की बात करते हैं तो भाई यहाँ भी आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिल जाता है, लेकिन एक आध दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसमें आपको N250 के मुकाबले कम मिलती हैं। पहला, यहाँ पर आपको TC ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, जो कि स्विचेबल होता है N250 में जो आपको मिलता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी और टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में RPM मीटर है, साइड स्टैंड है, घड़ी है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर और 3 राइडिंग के मोड आपको मिल जाते हैं। पहला रोड मोड आपको मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको रेन मोड आपको मिल जाता है, तीसरा इसमें भी आपको ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। तो ऑफ रोड अगर आप इस बाइक से करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप इसके ABS को ऑफ रोड कंडीशन में बंद भी कर सकते हैं, चालू करके भी चला सकते हैं, जैसी आपकी डिमांड हो, ठीक है। साइड में गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है। अब जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर ऑयल इंडिकेटर नहीं है, ये एक मतलब कि मीटर का एक पार्ट है जो कि वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एयर कूल्ड वाला इंजन है, ठीक है। यहाँ पर चेक इंजन, ABS की लाइट वगैरह है, ठीक है। बाकी माइलेज की बात करें तो भाई N160 का जो लोकल में माइलेज रहता है वो है 38 से 40 का, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है 126 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। जब हम N250 के माइलेज की बात करते हैं तो लोकल में इसका जो माइलेज है वो रहता है तकरीबन 31 से 32 का, और हाईवे पर ये बाइक आपको 37 से 38 kmpl तक का माइलेज आपको दे देती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो NS 200 के बराबर है, लगभग 150 kmph की आपको मिल जाती है। अब देखो N250 में भी आपको स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी है। और सीट के अंदर की जो कुशन वगैरह है वो राइडर वाली की तो काफ़ी सॉफ्ट है, और पीछे वाली पिलियन वाली जो सीट है इसमें उतनी ज़्यादा कुशन वगैरह आपको नहीं मिलती है। इसमें भी आपको 785 mm की सीट हाइट मिल जाती है। सेम यही सीट का जो सेटअप है वो आपको N160 में भी आपको मिल जाता है। अब दोनों बाइक की रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पर पीछे में आपको मिलती है 230 mm डायमीटर की डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, पेडल डिस्क आपको मिलती है, डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई इनके एग्जॉस्ट का। तो भाई N250 में आपको ट्विन बैरल टाइप का एक छोटा सा मस्कुलर टाइप का यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, लेकिन N160 की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको सिर्फ एक अंडरवेली टाइप का निचले वाले हिस्से में एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। सबसे पहले दोनों बाइक के इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को आपको चेकआउट करा देता हूँ कैसा है साउंड। अब आपको सुनाता हूं N250 का साउंड कैसा है। N160 की रियर में आपको मिलता है 130/70/70 प्रोफाइल का चौड़ा वाला टायर, ठीक है। ये 130 mm चौड़ा टायर है। यहाँ पर आपको टायर हगर भी मिल जाता है, लेकिन N250 की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको टायर हगर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो टायर है N250 में वो 10 mm ज़्यादा चौड़ा आपको मिल जाता है। 140/70/70 प्रोफाइल का यहाँ पर आपको नया वाला ट्यूबलेस टायर मिलता है, लेकिन भाई ये थोड़ी सी हल्की फील होती है बैठने में, वो थोड़ी सी भारी होती है, क्योंकि इसका वजन है 152 kg और उसका वजन है 164 kg। गियर पे बात आती है तो भाई N160 के इस नए वाले मॉडल में
5 गियर आपको मिल जाते हैं। इसमें टॉर्क ऑन डिमांड वाला फीचर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इस बाइक में आपको कोई भी स्लीपर असिस्ट क्लच वाला फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है, हालांकि इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं है, लेकिन फिर भी दबाने से इसकी जो क्लच है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें स्लीपर क्लच हो सकता है। लेकिन N250 की बात करते हैं तो भाई यहाँ भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच आपको मिल जाएगा, ठीक है। टॉर्क ऑन डिमांड वाला फीचर्स भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको NS200 की तरह 6 गियर का सेटअप आपको नहीं मिलेगा। दोनों के फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो जो N160 है ये वाली, ये उन लोगों को लेनी चाहिए जिनका बजट थोड़ा सा कम है, जिनको USD फॉर्क चाहिए, सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS चाहिए, थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा चाहिए, और जिनको ज़्यादातर मोस्टली सिटी में राइड करना है, हाईवे पर बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तो आप जो है वो N160 को ट्राई कर सकते हैं। आपके बजट में ये समझ आएगी। लेकिन वहीं पर आपको N250 चाहिए तो वो उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा हाईवे पे टूरिंग करनी है, हाई स्पीड में चलानी है, और माइलेज के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जैसा कि 30-35 तक का ये माइलेज आपको दे देती है, ठीक है। लेकिन वही परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी गजब है N160 के मुकाबले। तो आपका बजट अच्छा खासा है तो आप N250 को मेरे हिसाब से ले सकते हैं। दोनों ही बाइक अपने अपने सेगमेंट में राजा हैं भाई। तो दोस्तों, अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली आसपास से हैं और बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप OSL बजाज डायमंड हार्बर रोड ठाकुरपुकुर कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पल्सर सीरीज की बिल्कुल लेटेस्ट वाली मॉडल आपको शोरूम में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।